दोस्तों, दुनिया भर से अर्तुगरुल गाजी के लिए लोगों का प्यार देखने के काबिल है, क्योंकि गाजी के एक्शन और प्यार भरे सीन्स के मशहूर होने के साथ साथ एक ऐसा विलन भी बेहद मकबूलियत हासिल कर चुका है जिसके चेहरे पे हर वक्त गुस्सा और सर पे खून सवार रहता है। ये कोई और नहीं बल्कि कमांडर नोयान था। कमांडर नोयान, जो कि मुसलमानों को शहीद करने में सबसे आगे होता है, ये कभी कभार मुसलमानों को अगवा करके ब्लैकमेल करने का काम भी करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बड़े मुसलमानों के बारे में बताएंगे जिनको गाजी का जानी दुश्मन कमांडर नोयान अगवा कर लेता है। मगर इन मुसलमानों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप-एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, अर्तुगरुल गाजी। दोस्तों, पूरे ड्रामा में मंगोलों के सबसे खतरनाक कमांडर नोयान ने सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद नोयान अर्तुगरुल गाजी को कारवान सराय में ले जाता है और वहां पर मौजूद बाकी तमाम लोगों को जलाकर राख कर देता है। खून के प्यासे नोयान की लगाई गई इस आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। इसी आग में नोयान ने गाजी की अंगूठी और जैकेट को फेंक कर जला दिया। जब गाजी की ये दोनों चीजें काई कबीले वालों को मिलती हैं तो वो समझते हैं कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुके हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थी। चलते चलते एक दफा नोयान को एक खास मुहिम पर जाना पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुगरुल गाजी नोयान की कैद से भाग जाते हैं। यहाँ पर मंगोल सिपाही अर्तुगरुल का पीछा करना शुरू हो गए, मगर गनी नामी सिपाही अर्तुगरुल गाजी को मंगोलों से बचा लेता है। नंबर 4, सलजान खातून। दोस्तों, नोयान एक ऐसा चालबाज था जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी मौके को जाया नहीं करता था। एक मर्तबा नोयान ने अपने एक खास जासूस को ताजर बना के कई कबीले भेज दिया। ये ताजर अपना नाम अफरासियाब बताता है। ये कबीले में सामान खरीदने की गर्ज से दाखिल हो गया। नोयान ने अफरासियाब को हुक्म दिया कि कबीले में से एक औरत को अगवा करना जो कि गुलदारों की बीवी है, जिसका नाम सलजान खातून था। अफरासियाब ने हुक्म की तामील की और जब कबीले से निकलने लगा तो सामान के साथ सलजान खातून को भी अगवा कर लेता है। अफरासियाब कबीले में से कामयाबी से निकल गया और सलजान खातून को कमांडर नोयान के पास ले आया। इस सब के दौरान गुलदारों भी चाल चलते हुए हमजा को अपना जासूस बनाकर अफरासियाब की गाड़ी में छुपा देता है। तो हमजा भी जब सामान के साथ छुपा हुआ नोयान के पास पहुंचा तो नोयान को कहा कि मैं कबीले से तंग आकर वहां से भाग आया हूं और अब आपका ही वफादार हूं। तो कमांडर नोयान फौज की कमान हमजा को दे देता है। नोयान ने सलजान खातून के अगवा होने के बाद कई कबीले वालों से मुकद्दस मोहर की डिमांड की। गुलदारों यहाँ भी चाल चलते हुए नकली मोहर ले जाता है और जाकर नोयान पे अटैक कर देता है। इस मौके पर गुलदारों का जासूस हमजा मददगार साबित हुआ और उसने मंगोल फौज को पीछे ही रोके रखा, जिस वजह से गुलदारों ने कमांडर नोयान को पकड़ लिया और आखिरकार सलजान खातून को भी छुड़वा लिया गया। नंबर 3, गोकचे खातून। दोस्तों, कमांडर नोयान, जो कि पहले ही मुसलमानों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता जा रहा था, इसने अब की बार खुशनूद के बेटे तैमूर को पकड़ने का इरादा कर लिया। ये मिशन पूरा करने के लिए नोयान ने अपने जासूस बाकर को हुक्म दिया कि किसी तरह तैमूर की बीवी गोकचे खातून को अगवा करना है ताकि तैमूर तक पहुंचा जा सके। बाकर हुक्म की तामील करते हुए गोकचे खातून के पास चला जाता है और गोकचे को झूठ बोला कि तैमूर अपने बाबा खुशनूद की कब्र पर गया है। गोकचे ये सुनकर तैमूर की तलाश में निकल पड़ी और चलते चलते जब गोकचे खुशनूद की कब्र पर जाती हैं तो वहां तैमूर की बजाय कमांडर नोयान उसे अगवा कर लेता है। ये खबर जब तैमूर तक पहुंची तो वो अपनी प्यारी बेगम गोकचे को नोयान से बचाने के लिए निकल पड़ता है। तैमूर जब नोयान के पास पहुंचा तो कमांडर नोयान गोकचे के साथ साथ तैमूर को भी शहीद कर देता है।
नंबर 2, जुल्जान और शहजादा शहीर। दोस्तों, कमांडर नोयान से मुसलमान शदीद परेशान थे। इसी परेशानी में मजीद इजाफा तब हो जाता है जब अर्तुगरुल गाजी के भाई जुल्जान और शहजादा शहीर कबीले वापस आ रहे थे, मगर रास्ते में ही कमांडर नोयान इन पे हमला करके दोनों को अगवा कर लेता है। अगवा कर लेने के बाद नोयान और उसके साथी शहजादा शहीर को रियासत के खिलाफ बगावत के लिए उकसाते रहते हैं और साथ में शहजादा शहीर को ये धमकी लगाई गई कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो अर्तुगरुल गाजी के भाई जुल्जान को बेरहमी से मार दिया जाएगा। ये दोनों अभी नोयान की कैद में मुश्किल से 2-4 थे कि सादतदीन कोपेक कमांडर नोयान को एक मशवरा देता है। सादतदीन कोपेक ने नोयान से कहा कि इन दोनों को आजाद कर दो, मैं कबीले में अर्तुगरुल गाजी और जुल्जान की आपस में लड़ाई करवा दूंगा और इस तरह बिना किसी परेशानी के दोनों भाइयों का खात्मा हो जाएगा। ये आइडिया नोयान को अच्छा लगता है और वो जुल्जान के साथ साथ शहजादा शहीर को भी छोड़ देता है। नंबर 1, तुर्गत। दोस्तों, कमांडर नोयान तो मुसलमानों की जासूसी करता ही था, मगर एक दफा तुर्गत भी इसी मिशन पर चल पड़े। तुर्गत जब छुपकर कमांडर नोयान की खुफिया गार की जासूसी कर रहे थे तो नोयान के मंगोल सिपाहियों ने तुर्गत को पकड़ लिया। इस नाजुक सूरत हाल में शहजादा शहीर तुर्गत को बचाने के लिए एक तरकीब सोचता है और नाटक करते हुए रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। कमांडर नोयान को पहले तो शक था, मगर जब शहजादा शहीर नोयान की मर्जी का खत अर्तुगरुल गाजी को लिखता है तो नोयान बहुत खुश हुआ, मगर उसे क्या पता था कि शहजादा शहीर इस खत के अंदर भी खुफिया अल्फाज में अर्तुगरुल गाजी को अपना पैगाम दे चुका है और ये खुफिया पैगाम सिर्फ हलीमा सुल्तान ही पढ़ना जानती थी। शहजादे की तरफ से भेजा गया खत जब हलीमा सुल्तान तक पहुंचा तो हलीमा ने अर्तुगरुल गाजी को बताया कि शहजादा शहीर कहता है कि तुर्गत को कमांडर नोयान से बचाने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। अर्तुगरुल गाजी जब ये सुनते हैं तो बजाते खुद तुर्गत को छुड़वाने के लिए चल पड़े और अपने वफादार सिपाहियों के साथ मिलकर नोयान पे जोरदार हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान नोयान को पकड़ लिया गया, जबकि गाजी शहजादे को अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे सबसे बड़े वो मुसलमान जिनको मंगोलों का सबसे खतरनाक कमांडर नोयान अगवा कर लेता है। तो आज की नोयान पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। अभी हमारे पेजेस को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।